नमस्कार, मैं दीपाली आप सभी का स्वागत दीपाली एस्ट्रो में करती हूँ और देखते हैं आज का दिन 4 जुलाई 2020 कैसा जाने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों के साथ। मेष राशि वालों, कार्य क्षेत्र में विस्तार का समय आ गया है। आज के दिन अपने आप को सोच के समझ के पूरी तरह से व्यवस्थित ढंग से तैयार करके आगे बढ़ने की कोशिश करिए। सारी चीज़ें आपके प्लान्ड जो आपने एक शेड्यूल बनाया था उसके मुताबिक चल रही हैं। कुल मिला के ये अच्छा चेंज है, पॉजिटिव चेंज है, इसे एम्ब्रेस करिए, चलते चलिए। आपके लिए शुभ संकेत आपको सारी चीज़ों में देखने को मिल जाएगा। खास तौर पे ये स्थिरता के तौर पर पहला संकेत आपको आपके फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट के दायरे में नज़र आएगा। साथ ही साथ आपके रिलेशनशिप में भी हार्मनी बनती हुई नज़र आएगी। स्वास्थ्य में अगर लंबे समय से कोई बीमारी चल रही होगी या तनाव चल रहा होगा तो वहाँ पर भी आपको कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन या रे ऑफ होप देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आज के दिन कुछ नया काम अपार्ट फ्रॉम जो आप कार्य क्षेत्र में कर रहे हैं करने की भी सोच सकते हैं। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन परिस्थितियां आपको ओवर इन्वॉल्व कर सकती हैं, कार्य क्षेत्र में ओवर ऑक्यूपाइड कर सकती हैं। तो इसलिए आज के दिन की शुरुआत व्यवस्थित ढंग से करनी चाहिए कि कितना टाइम किस पर्टिकुलर टास्क को आपको देना चाहिए। असाइन अच्छे से कर लीजिए सारी ड्यूटीज़ को, टास्क को। अगर आपका एलोकेशन प्रॉपर होगा तो आप व्यवस्थित ढंग से चल भी पाएंगे। साथ ही साथ कार्यक्षेत्र में विस्तार के जो आयाम हैं उसको पकड़ भी पाएंगे, उस पर कहीं अपनी एक प्रतिक्रिया भी दे पाएंगे और अपने परिवार के प्रति भी आप कहीं ना कहीं टाइम देते हुए नजर आएंगे। जानबूझकर आपको कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट मोल नहीं लेना चाहिए जहां पर आपको लगता है और आपकी इंस्टिंक्ट कहती है कि अगर मैं इस बात में कुछ बोलूँगा, एक्सप्लेनेशन दूंगा तो वो मेरे ऊपर ही आएगी। तो इसलिए बच के चलें। जहाँ पर आपको लगता है, आपका आभास है कि मेरे बोलने से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, इस सिचुएशन को अवॉइड करते हुए चलिए। बिना बात के दो लोग अगर आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं तो उसमें बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे एट द एंड ऑफ द डे आप ही की मेंटल पीस खराब होगी। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। आज के दिन आप माता और माता तुल्य किसी सदस्य के स्वास्थ्य के प्रति थोड़े से चिंतित रह सकते हैं, लेकिन अगर लंबे समय में देखा जाए तो ये चिंता मात्र 2 से 4 दिन के अंदर अंदर आपकी मिटने वाली है। स्वास्थ्य के प्रति अगर मैं देखूं तो परिस्थिति बेटर ही होगी। आपको आज के दिन ऑन द कॉन्ट्ररी अपने स्वास्थ्य पे भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ओवर थिंकिंग करके स्ट्रेस्ड आउट जो आप हो रहे हैं वहाँ पर आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ मानसिक अगर मैं परिस्थितियों को देखूँ तो आपको आज के दिन अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की भी ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप खान पान में कहीं से भी अनियमितता करेंगे तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके स्ट्रेस लेवल पे होगा। साथ ही साथ मादक पदार्थों का सेवन ना करें। अगर आपको लगता है कि आप एडिक्टेड हो रहे हैं, चाहे आप सिगरेट इंटेक आपकी ज़्यादा हो रही है या फिर अल्कोहल इंटेक हो रही है, तो वहाँ पर आपको अपना चेक पॉइंट लगाने की आज के दिन ज़रूरत है, क्योंकि एक तो आप वैसे ही स्ट्रेस्ड आउट हैं और परिवार की चिंता है, और अगर आप इसमें और इस तरह की चीज़ों का सेवन करते हैं तो आपकी परिस्थिति स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सी खराब होने की पूरे आसार है। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों, इमोशनली आपकी चीज़ें बेटर हो रही हैं, मन आपका शांत हो रहा है, परिस्थितियां आपके कंट्रोल में आ रही हैं। माता पिता का स्वास्थ्य जिस तरफ से आपको चिंता देता था वहाँ पर भी आपको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। कुल मिला के परिस्थितियाँ जब आपके फेवर में आ रही हैं तो मेरी आपको एक यही रिक्वेस्ट है, सजेशन है, सलाह है कि अब जब आपने इतना मेहनत करके परिस्थितियों को बड़े ही दृढ़ता के साथ एक निश्चित गोल आकलन करके आप अपने पास लेकर आए हैं, इसी तरह से इसी स्पीड से चलते चलिए। छोटी मोटी बातों में रेस्टलेस होना बंद करिए, परिवार के साथ नई प्लानिंग करिए, कुछ नई ऊर्जा का संचार करें, कुछ नए बिजनेस विस्तार के बारे में भी सोच सकते हैं या मल्टीपल इनकम जनरेशन के ऑप्शंस पे भी विचार कर सकते हैं। पॉजिटिविटी एम्ब्रेस करके चलते चलिए, आपको अपनी चीज़ों में शुभ संकेत देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। स्वास्थ्य अच्छा, मन अच्छा, आपके जो आक्रामक अग्रेशन एक पद्धति को आप लेकर चलते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं आपको कमी आती हुई नजर आएगी, और कहीं ना कहीं बैलेंस्ड और संतुलित व्यवहार आप आज के दिन अपने अंदर चेंजेस, बिहेवियरल चेंजेस देखने को आपको महसूस होंगे। पैटर्न भी आज के दिन आपका कार्य क्षेत्र में हो, चाहे बिहेवियरल पैटर्न हो, चाहे पर्सपेक्टिव हो, बहुत सारी चीज़ें आज के दिन आपको अपने अंदर चेंज देखने को मिलेगा। काबिल तारीफ़ है कि आपने अपनी चीज़ों को पहचाना है,
स्ट्रेंथ पे काम किया है और वीकनेसेस को इम्प्रूवमेंट में डाल दिया है। अगर मैं देखूं तो इसी तरह से अगर आप चलते रहते हैं तो आपको अपने फिनेंसेस को प्लान करने में तो बारीकी से अध्ययन करने में हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ आपने अगर कहीं ऋण लिया है तो उसका भी रीपेमेंट कैसे होगा वो भी आप बड़े ही व्यवस्थित ढंग से प्लान कर सकते हैं, क्योंकि आपने अपना आक्रामक सोच, आक्रामक नज़रिए को थोड़ा सा टोन डाउन करने की कोशिश करिए तो दिमाग ठंडा है आपका। नई परिस्थितियों को एम्ब्रेस कर सकते हैं, नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ में भी आज के दिन इन्वॉल्व हो सकते हैं। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों, रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से स्थिरता आ रही है, मन शांत हो रहा है। हालांकि आपको कभी ना कभी कहीं ना कहीं बीच बीच में जो इनसिक्योरिटी हो जाती है, या फिर मैं ये कहूँ कि आपको ब्लॉकेज, जो भी रिलेशनशिप में इमोशनल ब्लॉकेज था वो अभी पूरी तरह से कटा नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो शुरुआत है जहाँ पर आप चल रहे हैं ये अच्छी चीज़ है। शुरुआत अच्छी हुई है, चिंता ना करें, परिस्थितियाँ आपके फेवर में आ जाएंगी। परिवार में अगर मैं बात करूं तो शुभ संकेत जो नवीनता के साथ आपके जीवन में आया है उसे एम्ब्रेस करिए। कहीं ना कहीं आपका ट्रैवलिंग इंडिकेटेड है, प्रोफेशनली या पर्सनली दोनों ही तरफ सचेत रहने की ज़रूरत है। परिवर्तन कार्य क्षेत्र में भी देखने को मिल सकता है, नए नौकरी का कहीं ना कहीं से कुछ सूचना मिल सकती है, कोई एक चीज़ तैयार हो सकती है, कोई एक पैटर्न आपके लिए शुभ संकेत का तैयार हो सकता है, एक एनर्जी पैटर्न पे आप काम कर सकते हैं। साथ ही साथ परिवार के दृष्टिकोण से भी देखूं तो हार्मनी आती हुई आपको आज के दिन दिखाई देगी। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन आपको सटीक तरीके से उस परिस्थिति को सोच के समझ के एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है जहां पर आपको लगता है कि आप अपने विचारों के सामने हार जाते हैं। यानी कि अगर आपके जीवन में कोई इमोशनल डिस्कनेक्ट चल रहा है और आपको पता है कि आपको यहाँ स्ट्रॉन्ग विल्ड होना चाहिए, लेकिन फिर भी बीच बीच में अगर आप तनाव में आते हैं, चिंता में आते हैं, तो वहाँ पर आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। छोटी मोटी बातों में आक्रामक नज़रिया ना अपनाएं, चीज़ों को सोचें समझें। कॉन्फ्लिक्ट अगर आपको हो रहा है तो उसकी तह पर जाएं कि आप ऐसा बिहेवियरल पैटर्न आपके साथ क्यों हो रहा है या आप ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं। इससे आपको बेहतर आकलन करने को मिलेगा, सोचने समझने का आपको टाइम मिलेगा, चीज़ों को बेहतर दृष्टिकोण से देख पाएंगे, पारिवारिक स्थिति भी आपकी मजबूत होती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ आज के दिन आपको अपने पारिवारिक अगर मैं देखूं तो हार्मनी पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। पूरे परिवार के साथ कहीं ना कहीं आपकी ट्रैवलिंग भी इंडिकेटेड आ रही है। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों, आज के दिन कार्य क्षेत्र में टैक्टफुली हैंडल करना है आपके अनरिजॉल्व्ड इश्यूज। पराक्रम में वृद्धि होगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अपर बॉसेस से आपका कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, तो सोच के समझ के शब्दों का प्रयोग करें, सोच समझ कर एक्सप्लेनेशंस दें या चीज़ों को सामने रखने का एक व्यवस्थित ढंग से कोई ढांचा तैयार करें, तभी आगे बढ़ें। पारिवारिक दृष्टिकोण से जहाँ पर आपको टेंशन मिलती है, तनाव मिलता है, उसको आप खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि ऐसे एस्पेक्ट्स को आज के दिन टच ना करें जो आपको चिंता या तनाव में डालते हैं, ये इमोशनली आपको ड्रेन आउट करते हैं। कुल मिला के कार्यक्षेत्र में अगर आपको स्थिरता चाहिए तो पारिवारिक स्थिरता पे पहले फोकस करते हुए उन ऑप्शंस को, उन अवस्थाओं को या कंडीशंस को दूर करें जहाँ से आपको स्ट्रेस मिलता है, ताकि आप अपना पूरा समय आपके कार्यक्षेत्र में लगा सकें। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों, आज के दिन एनर्जी आपकी लो रहेगी, स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देने की ज़रूरत है। आज के दिन रेस्ट करिए, अपने आप को रेजुमिनेट करने की कोशिश करिए। चाहें तो आज का दिन आप डे ऑफ ले सकते हैं, जिससे कि आप अपने ऊपर ज़्यादा काम कर सकें, स्थिरता आपके मन में आ सके। उसके बाद आप नए चैलेंजेस के लिए अपने आप को बेहतरीन तरीके से तैयार भी कर पाएंगे। साथ ही साथ अगर आप कोई नवीन काम करने की सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं बिजनेस चेंज करने की सोच रहे हैं या एग्जिस्टिंग बिजनेस में विस्तार करने की सोच रहे हैं, समय बिल्कुल सही है, परिस्थितियां आपके फेवर में है। थोड़ा सा रेस्ट करिए, इस पे थोड़ी सी थिंकिंग और करिए, दिमाग और लगाइए, लेखा जोखा उसका बेहतरीन व्यवस्थित ढंग से तैयार करिए, लीगल एस्पेक्ट्स को भी कंसिडर करिए और आगे बढ़ते चलिए। आपको निश्चित सफलता इंडिकेटेड है आपके लिए। कहीं ना कहीं आपको शुभ संकेत बहुत ही जल्दी अपने एफर्ट्स में देखने को मिलेगा। आज के दिन स्वास्थ्य के प्रति भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो जो भी आपके जीवन में घटनाएं घट रही हैं, यू आर वेल अवेयर ऑफ इट। यानी कि आपको पता है कहीं ना कहीं आपने जो कैलकुलेटेड रिस्क एक लिया था उसकी दायरे के तहत आप चल रहे हैं। कुल मिला के आपने बेटर आकलन तो अपने फाइनेंसेस का कर ही लिया था, तो आप कंट्रोल्ड अवस्था में वहाँ पर भी चल रहे हैं। लेकिन चैलेंजेस आपके कम होने का नाम नहीं लेते, खासतौर पर अगर फाइनेंशियल्स में इम्प्रूवमेंट की बात करूँ तो आज के दिन
लॉजिकल कोई डिसीजंस लेना है, लेकिन आगे बढ़ने की सोचनी है। निवेश करने की सोच रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा आप विराम लगा सकते हैं, कुछ समय का ब्रेक ले सकते हैं, बेटर ऑप्शंस और एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसके बाद निवेश करने की सोच सकते हैं। खासतौर पर अगर आप मकान चेंज करने की सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो। साथ ही साथ अगर आप ऋण लेने की भी सोच रहे हैं तो वहाँ की उस ऋण की भरपाई कैसे होगी, इस पर भी आज के दिन सोच विचार करने की ज़रूरत है। आपके पास बैकअप होना चाहिए कि किस तरह से व्यवस्थित ढंग से अगर कुछ अनिश्चितता या अनियमितता आपकी इनकमिंग में आई तो आप EMI जो आपने ली है या लोन लिया है उसकी आप कैसे चुकता कर पाएंगे। तो इस तरह का आज के दिन सारे दिमाग में अपना एक लेखा जोखा तैयार करके तभी आगे बढ़ें। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। शुभ संकेत है आपके लिए, आपकी परिस्थितियों के हिसाब से मन आपका सही रहेगा, परिस्थितियां आपके फेवर में रहेंगी। कहीं ना कहीं सुचारू ढंग से जो आपकी पहले की रणनीतियों से काम आगे नहीं चल रहा था वो भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। मन भी आपका स्ट्रॉन्गर रहेगा, परिस्थितियां भी आपके फेवर में रहेंगी। माता पिता के स्वास्थ्य में भी इजाफा होते हुए देखेंगे। कोई नई रणनीतियों पर काम कर सकते हैं, नए वातावरण में अपने आप को एडजस्ट करते हुए पा सकते हैं। मकान चेंज करने का भी कोई ना कोई आपको एक अवसर मिलेगा या फिर एक सिचुएशंस बनती हुई नजर आएंगी। कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग भी हो सकती है या फिर आपका जॉब भी आपके कहीं ना कहीं जहां कार्यरत हैं उससे अलग सिटी में हो सकता है या देश में भी हो सकता है। तो कुल मिला के मूवमेंट जो आपके जीवन में इंडिकेटेड है ये विस्तार के साथ आपकी परिस्थितियों को स्ट्रांग करेगा। स्ट्रांग इंडिकेशन लेकर चलें जिससे कि परिस्थितियां आपके फेवर में आ सके। साथ ही साथ माता पिता के स्वास्थ्य में भी इजाफा होते हुए देखेंगे। लंबे समय से चल रही किसी बीमारी से भी परिवार में निजात पाती हुई दिखाई देगी। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन आपको अपनी सिचुएशंस को बेहतरीन तरीके से प्रोटेक्टेड करके चलना है। अनियमितताओं को आपको खुद ही कंट्रोल करना पड़ेगा, खास तौर पे अगर वो फाइनेंसेस से रिलेटेड आ रही हैं तो। आज के दिन अध्ययन कर सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं आपको सफलता मिलती हुई नजर आएगी, लेकिन फिर भी व्यर्थ की बातों से आपका मन उसकी तरफ अट्रैक्टेड रहेगा और आप अपना समय भी बर्बाद कर सकते हैं। तो लॉजिकली आज के दिन प्लान आउट करके चलिए कि कैसे आपको आज का दिन काटना है। बड़े बुजुर्गों के सानिध्य में रहिए जिससे कि पॉजिटिविटी आपको मिलती रहे, उनकी सेवा शुश्रूषा करते रहिए जिससे कि आपका मन शांत रह सके। पूजा पाठ अध्यात्म में मन लगाइए। साथ ही साथ गहराई से आज के दिन अवलोकन करने की ज़रूरत है कि जीवन के किस पड़ाव पर आप खड़े हुए हैं और आगे आने वाले समय में कहां पर आप अपने आप को देखना चाहते हैं। आपके द्वारा आज के दिन लिया गया निर्णय आपकी परिस्थिति को तो व्यवस्थित ढंग से आगे करके जाएगा ही जाएगा। साथ ही साथ अब अवलोकन करने पर भी आपको कहीं ना कहीं शुभ संकेत देखने को मिलेगा, जिसके तहत आप कई महत्वपूर्ण विचारधाराओं को चेंज कर पाएंगे और आपके लाइफ में जो बर्निंग इश्यूज हैं जो आपको हर्ट करते हैं कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल पे, उसको भी सॉर्ट आउट करने का एक रास्ता आपको मिलेगा। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कल फिर हाजिर होंगी। नमस्कार।